बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट प्रमोशन के हवाले से। जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको आप अगली क्लासों में कैसे भेजेंगे और जो फेल हो चुके हैं उनको अपनी क्लासों में कैसे रहने देंगे। तो सबसे पहले लॉगिन होते हैं कि स्कूल के लॉगिन से। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल दें इस बॉक्स में और नीचे पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप जो हैं आपको अपने स्कूल का डैशबोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे ये मेन्यूज़ होंगे। अगर मेन्यूज़ डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इन लाइंस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मेन्यूज़ नज़र आएंगी। तो सबसे चौथे नंबर पे मेन्यू है स्टूडेंट MIS, इस पे क्लिक करें और फिर जो है स्टूडेंट प्रमोशन मैनुअल पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट, जेंडर और स्कूल जो है आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका स्कूल है वो सिलेक्ट हो चुका होगा। आपको यहाँ पे करना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे सेशन मसलन 21-22 के बच्चे आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने सेशन 21-22 को सिलेक्ट किया और जो ही आपने इसको सिलेक्ट किया तो नया फील्ड जो है न्यू सेशन में खुद जो है सेशन सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आप कौन सी क्लास के बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं। मसलन मैं 6 के क्लास को तो मैंने 6 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को सिलेक्ट किया कि कौन से सेक्शन के बच्चे 6 में कौन से सेक्शन के बच्चे। तो यहाँ पे आते हैं और मैं इसको 7th में प्रमोट करना चाहता हूँ और आज की डेट हम जो ही सेलेक्ट करते हैं तो इस 6A का डेटा जो है वो यहाँ पे आपको सामने नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास स्टेटस का बटन है ये यहाँ पे आप मसलन ये एक बच्चा है इसको हम स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस पे डबल क्लिक करने से आपके पास दो ऑप्शन इसमें नजर आएंगे, एक प्रोमोटेड और एक फेल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रोमोटेड को सेलेक्ट किया और देखो जो ही मैंने प्रोमोटेड को सेलेक्ट किया तो टू क्लास 7 और यहाँ पे मैं दोबारा अगर आप इसको अपने सेक्शन के अलावा किसी दूसरे सेक्शन में भेजना चाहते जो आपने बनाए हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ए में से भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट ग्रुप की ये बच्चा कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो मसलन ड्राइंग है, ग्रुप नेम है, ये अरबिक है, पश्तो अरबिक वगैरह ये जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं सब्जेक्ट ग्रुप नहीं देना चाहता। ठीक है, और अगर इसका कोई न्यू एडमिशन नंबर जैसे आपको पता है कि जब लेवल चेंज हो जाता है प्राइमरी से मिडिल में, मिडिल से हाई या हायर से हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो हमारे पब्लिक स्कूलों में ऐसे ही होता है कि नंबर जो है चेंज होता रहता है। तो नंबर अगर न्यू एडमिशन नंबर जो एडमिशन विड्रॉल का है अगर वो चेंज होता है तो यहाँ पे आप प्रमोशन के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो नंबर आप एडमिशन नंबर यहाँ डाल दें। ठीक है, अब एक दूसरे बच्चे की मिसाल मैं ले लेता हूँ कि ये बच्चा फेल है। ठीक है, इस ये फेल होगा और जैसे ही मैंने फेल को सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट इसका 6th आ गया क्योंकि ये उसी में जाएगा। लेकिन आगे फिर आपको ऑप्शन है कि आप किसी इस फेल बच्चे को बी में, ए में, सी में, डी में जो भी आपने सेक्शन बनाए हैं उसमें भेजना चाहते हैं या इसी क्लास में उसको रहने देते हैं तो आप ए ही सिलेक्ट करें। इसी तरह ये सारा जो है आप सेलेक्ट करें कि कौन से बच्चों को प्रमोट करना है और कौन से बच्चे जो हैं वो इसी क्लास में रहेंगे यानी फेल तस्वर होंगे। ये सारा काम करने के बाद फिर आप जो है प्रोमोटेड टू न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चे जिनको आपने प्रमोट किया है वो आगे क्लास में चले जाएंगे और जिसको आपने फेल किया है वो उसी क्लास में और जो सेक्शन आपने उसको दिया है उसी सेक्शन में रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि अगर यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन दिखाई नहीं देते तो मसला क्या होगा। चूंकि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेक्शंस जो हैं उस क्लास में सेक्शन असाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, वो स्टूडेंट क्लास अपडेट पे आप आएंगे, इस फॉर्म को आप खोल देंगे। ठीक है, स्टूडेंट क्लास अपडेट के फॉर्म को मैंने खोल दिया तो यहाँ पे आने के बाद मैंने मसलन 6 के क्लास को सिलेक्ट किया तो 6 के सारे बच्चों का डेटा यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेक्शन मौजूद नहीं है, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहे थे तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन सेक्शन तो यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक है, जब नहीं होगा तो यहाँ डबल क्लिक करें और सेक्शन का नाम दे दें, मसलन यहाँ पे सेक्शन का नाम ए है। ठीक है,
अब ये बात भी काबिले गौर है कि बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास स्कूल में इस क्लास के सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक क्लास है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर एक भी क्लास हो तो आप उसको सेक्शन ए जरूर देंगे। अगर उसको सेक्शन नहीं देंगे तो याद रखें, आप बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते। तो एक सेक्शन रखना बहुत जरूरी है। जो पहला सेक्शन होगा वो ए होगा, उसके बाद बी सी डी जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि सेक्शन पहले असाइन करें इस बच्चे को। देखो, क्लास जो है वो है 6 की क्लास है, लेकिन सेक्शन ना हो तो सेक्शन यहां से कर दें। जब तमाम बच्चों को सेक्शन असाइन हो जाए, देन क्लिक ऑन सेव बटन। तो ये हर बच्चे को ये सेक्शन सेव हो जाएगा। सेव पे क्लिक करना न भूलें। अब आते हैं वापस इस फॉर्म पे। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। आप जब अपने स्कूल में दाखिल साइन इन होते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट, जेंडर और स्कूल नेम ये बाय डिफॉल्ट होगा। यहाँ से सिर्फ आपको सेशन सेलेक्ट करना होगा और ये अगला सेशन जो है खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको जो बच्चे जिस क्लास में से भेजने, वो क्लास यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्लास सेक्शन और फिर प्रमोशन क्लास, और फिर आप फाइनली जो है मैंने आपको स्टेटस पे बता दिया है कि स्टेटस में किसको आप प्रमोट करना चाहते हैं और किसको उसी क्लास में रहने देते हैं। तो जिसको प्रमोट करते हैं वह प्रोमोटेड का ऑप्शन आएगा, और जिसको फेल करना चाहते हैं वो फेल पे, तो उसी क्लास में आ जाएगा। हाँ, सेक्शन जो है आप तब्दील कर सकते हैं, क्लास को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात याद रखो कि आप 7th से 8th कर दें, हाँ ये नहीं कर सकते। डबल प्रमोशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, और ना ये 6 को आप जो है 8th में ले जा सकते हैं, ना 7th को 9th में ले जा सकते हैं। तो क्लास को चेंज नहीं कर सकते और सेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के साथ वहां पे हमारे फोकल पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं, उनसे राब्ते में रहें। और फिर भी अगर कोई मसला हो तो प्रोविंशियल एमआईएस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एमआईएस के साथ ताउन में रहता है। वो इंशाल्लाह हमें आपकी क्यूरीज भेजेंगे और हम आपके मसाइल को हल करते रहेंगे। आपके ताउन से ही ये जो है अभी एक सक्सेसफुल स्टोरी आईएमआईएस बन चुकी है और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अजीज, आपके ताउन से, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये सिस्टम जो है जितना ही आप इसमें इनपुट देंगे ये इंशाल्लाह उसी के लिहाज से आपको आउटपुट देगा और बच्चों और बच्चियों को इससे फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।